वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। और देन टोटल ऑफ प्राइजेक्शन के बारे में ही हम बात करेंगे और देन अदरवाइज़ कुछ नहीं, ठीक है ना। देखिए, अगर प्राइस को समझ जाएंगे ना तो मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से आप पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। देखिए, चार्ट पर सबसे पहले फॉर्मेट होता है, उसके बाद ऑप्शन चेन वगैरह ओआई वगैरह के पास जाता है डाटा, ठीक है ना। 3 मिनट डिले होता है ऑप्शन चेन पर डाटा पहुंचने में, मतलब यहाँ पर 3 मिनट गुजर चुके होते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन चेन उसको वहाँ पर अपडेट करता है, ठीक है। तो अगर अपडेट होता है तो सोचिएगा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, उसी तरीके से आप समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर अब तक हुआ क्या है। मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा 30 मिनट पर ले जाऊंगा और उसमें आपको थोड़ा क्लियर होगा बढ़िया तरह से कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं और किस तरह से मार्केट जो है मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो समझिएगा, ये सेंसेक्स का चार्ट है, ओके। जैसा कि अगर हम निफ्टी में एनालाइज करते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स डिफरेंट नहीं है, बट ये है सेंसेक्स के अंदर लॉट साइज कम है और वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है। और हम भी टेलीग्राम चैनल के अंदर सेंसेक्स की ही ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, तो सेंसेक्स के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हुआ क्या है, मार्केट कंप्लीटली हायर 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 लो और हायर हाई बनाते हुए चला आ रहा है, हायर लो लोअर लो बनाता हुआ मार्केट चला आ रहा है, ठीक है ना। बट कंडीशन क्या हो रही है ये चीज़ देखिएगा। देखिए, मार्केट गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, सॉरी, पूरा कैंडल रिवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर अगेन रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ने फॉल कर दिया, फिर अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट लेने गया, फिर मार्केट ने अगेन फॉल कर दिया। अगर आप देखेंगे तो फिर गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने वहीं से फॉल कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर रेंज बनाया मार्केट ने, फिर अगेन फॉल कर दिया, फिर अगेन मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया और अगेन मार्केट ने हमें एक गैप डाउन दे दिया। अब ऐसे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पर हमारे पास है ये चीज़, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और बहुत सिंपल तरीके, देखिए कोई भी मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो ये 50 से 70% का ही होगा। देखिए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये 50% का पुल बैक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो पूरा डाउन आया, फिर उसके बाद इस मूव से लेके इस हाई से लेके इस लो तक का अगर आप देखेंगे तो ये 50% कहलाएगा। फिर यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है। अब ये रेंज बना रहा है, अब क्या कर सकता है, या ये यहाँ से ऊपर निकलेगा या फिर ये यहाँ से नीचे निकलेगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी हाई ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, अगर आप देख रहे हैं ना, कोई भी हाई ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, कोई भी हाई ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। कंपलसरी कोई भी मेजर हाई जो है ना वो ब्रेकआउट जब तक नहीं होता, जब तक तो हम बुलिस का ट्रेड नहीं सोच सकते कि हमें बुलिस मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट हाँ, ये है कि छोटा मोटा पॉइंट लेकर हम निकल सकते हैं कॉल साइड में। उससे पहले ना हम थोड़ा सा समझेंगे, बाकी सारा भूल जाइएगा ऊपर साइड में। अब इस चीज़ को समझिएगा, जो चीज़ हमारे लिए इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम में काम कर सकती है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास ये निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम बात करते हैं 50% रिट्रेसमेंट की, तो 50% जो रिट्रेसमेंट निकल कर आएगा वो आपका लगभग 75, 500, 75, 600 के आसपास निकल कर आएगा, ठीक है। और अगर हम उसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। इस हाई से लेके इस हाई को अगर हम मार्क करते हैं तो हमारे पास जो पुल बैक निकल कर आ रहा है 75, 500 का निकल कर आ रहा है, जो कि 50% का होगा, ठीक है। और अभी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से समझिएगा कि किस तरह से हमें एक मोमेंटम आ सकता है। देखिए, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन फॉल किया, रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है, सपोर्ट हमारे लिए प्रेजेंट टाइम में ये है जो कि 74,000 के आसपास है राउंड फिगर में। अगर आप देखेंगे तो 74,000 एक हमारे पास सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस बीच में ही हमें कुछ वर्क देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर या इसके नीचे निकलेगा तब एक बहुत फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए, अगर हम इस लो को मार्क कर लेते हैं तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, अब करना क्या है, सिंपल सा समझ जाइएगा।
मार्केट के अंदर अगर मार्केट मानिएगा गैप अप हो जाता है या गैप अप हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, जो कि 75,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत ट्रैप करेगा यहाँ पे, और मार्केट फिर अगेन फॉल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आया आपका। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर मानिएगा मार्केट के अंदर गैप डाउन हुआ, अगर इसके नीचे गैप डाउन हो गया तो थोड़ा सा मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करेगा, अगेन फिर रिट्रेसमेंट लेके फॉल करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, अगर इसी के नीचे सस्टेन हो जाता है, मानिए सस्टेन हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला और फिर फॉल करेगा, तो बेल गुड, हमें बहुत अच्छा ट्रेड एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट कंडीशन ये बन रही है कि मार्केट के अंदर, मार्केट के लिए अगर अच्छा फॉल देना है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके खुले या ऊपर चला जाए, यहाँ आसपास खुले। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन तो कुछ भी नहीं कर सकते, सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, इस चीज़ को आप जानते हैं। देन अब मानिएगा कि मार्केट इस जगह पर गैप अप हो जाता है, ठीक है ना, गैप अप हो जाने के बाद अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर निकलता है, तब एक हमें अपसाइड का एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टारगेट क्या रह सकते हैं अगर अपसाइड में अगर निकलता भी है, तो टारगेट क्या रहेंगे, तो पहला टारगेट तो आपके लिए यही नज़र आएगा, जो कि 76,000 के आसपास का है स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ से निकल गया तो स्लोली 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 76,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। ऐसा नहीं है कि इस बीच में आपको रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले तो यही रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि 75,664 के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, तो मार्केट ट्राई करेगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो इजीली आपको 76,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा, फिर अगेन हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गिरते हुए मार्केट के अंदर कभी हमें सपोर्ट नहीं देखनी होती, हमें रेजिस्टेंस देखना होता है कि किस जगह पर रेजिस्टेंस आएगा, फिर हमें फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सिंपल मानिएगा, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ से फॉल आना स्टार्ट होता है और ये वाला हाई अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, मार्केट मानिए ऊपर गया यहाँ से और इस वाले हाई को ब्रेकआउट करने में फेल हो गया, तो मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा एक फॉल आपका इंतजार कर रहा है। ये लाइन जब ब्रेकआउट होगी, ये जब सपोर्ट बन जाएगा, ब्रेकआउट होगा, इसका भी पुल बैक होगा, फिर उसके बाद जो है मार्केट इस तरह से जो है आपको ट्रैप करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कंसोलिडेशन बन सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा तो ये मत सोचिएगा कि ट्रेड मिस हो जाएगा, ट्रेड मिस होने से पहले आपको एक पुल बैक मिलेगा मार्केट के अंदर, पुल बैक मिलने के बाद मार्केट नीचे निकलेगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक बड़ा फॉल देगा, इस तरह से मार्केट चलेगा। ठीक है, अगर डाउन साइड का मूवमेंट आया तो। और देन अगर मैं बात करूं कि ऊपर जाता है, ऊपर जाने के साथ साथ किस तरह से होगा, मानिएगा कि मार्केट यहाँ तक गैप अप हो गया, ठीक है, यहाँ पे गैप अप हो गया, तो मेरे लिए तो यही रहेगा, ये वाला हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं हो जाता, जब तक मैं क्लियर नहीं रहूंगा, ठीक है ना, बुलिश के लिए। देखिए किस तरह से प्राइजेशन बन सकता है, ऊपर जाए मार्केट, पुल बैक ले, पुल बैक के बाद ये जो लो बनेगा, ये जो लो, अगर ये लो को ब्रेकआउट नहीं करता है, मार्केट यहीं कहीं सस्टेन कर लेता है, ठीक है, यहाँ सस्टेन करने के बाद इसके ऊपर निकल जाता है, फिर एक बुलिश मोमेंटम के लिए हम रेडी रहेंगे। बट ये लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस टाइम पर, कि अगर ये लो ब्रेकआउट हो जाता है, इस फ्लो में ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, तो मैंने अभी जो डाउन साइड का बताया उस टाइप का आपका सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। बट अप साइड के लिए हमें क्या चाहिए, ऊपर जाए, पुल बैक ले, फिर यहाँ पर आके रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, रेंज बनाए, ऊपर निकले, रिट्रेसमेंट ले, फिर निकलेगा ना, तब एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, उससे पहले कुछ नहीं है। ठीक है ना, बड़े मूव, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन के लिए तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं डाउन साइड में प्लान करना चाहूँगा, तो सबसे पहले जो मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो मिलेगा लगभग आपका 73,500 के आसपास, जो कि राउंड फिगर लेवल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, काफ़ी बड़ी रेंज होगी ये। उसके बाद अगर निकल जाता है तो ईजिली आपको 73,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, निकलेगा किस तरह से, ये मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट एक रेंज नहीं बनाएगा, जब तक एक हाई या एक लो को ब्रेकआउट नहीं करता या सस्टेन नहीं करता, जब तक आप ये समझिएगा कि मार्केट के अंदर एक हमें बुलिश मूवमेंट नहीं मिलेगा। बुलिश मूवमेंट मैंने आपको बताया कैसे मिलेगा, मानिएगा कि मार्केट यहाँ पर पहुंचा, पुल बैक लिया, ये पुल बैक बस ब्रेकआउट ना हो, अगर ये पुल बैक ब्रेकआउट हो गया, फिर हमें डाउन अपसाइड का मूवमेंट नहीं मिलेगा। ऊपर निकले, रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ये लेवल ब्रेकआउट करे जो 7300 का है, जो कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रिट्रेसमेंट ले, फिर ऊपर साइड में हमें एक जाता हुआ मार्केट नज़र आएगा। और अगर मानिएगा
कि मार्केट ने ये लो बनाने से पहले ये वाला लो ऊपर गया, लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ये वाला हाई ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और अगर इस लो को ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आप कंफर्मली हो जाइएगा कि डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। फिर हम जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं हो जाता हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे अप साइड के लिए इंट्राडे में। ठीक है, फिर इस तरह का आपका सिनेरियो बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो बनेगा और फिर आपको फॉलो होता हुआ नज़र आएगा पुल बैक ले लेकर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अदरवाइज़ कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर नंबर पिन कर रखा है। ओके, थैंक यू सो मच।